हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सीबीएसई की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट्स अपडेट्स आ रही हैं जो कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जानना वो काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो वीडियो को आप पूरा शुरू से लास्ट तक देखते रहें ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए जानते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ दी हुई है, यदि आपने सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट खोला हुआ होगा तो आपने वहाँ पे देखा हुआ होगा कि सीबीएसई ने एक नया नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें 4 पॉइंट्स हैं। अब इन चारों पॉइंट्स में क्या दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे आप लोगों को जल्दी से समझा देता हूँ। इसके बाद आगे और भी जो चीज़ें हैं उसे भी हम देखेंगे। इसमें फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट में दिया हुआ है क्लास 9th और 11th स्टूडेंट्स के लिए। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो वैसे स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और कुछ पुराने स्कूल्स हैं जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन छूट गया था होने से, तो वैसे स्टूडेंट्स भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे 9th और 11th वालों के लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि यदि अगर उनका रजिस्ट्रेशन किसी भी कारणवश अगर छूट गया हो या फिर रजिस्ट्रेशन अभी तक उनका नहीं हुआ हो तो वे रजिस्ट्रेशन करवा ले। इसके बाद यहाँ पे थर्ड और जो फोर्थ पॉइंट है ये क्लास 10th और 12th स्टूडेंट्स के लिए है। यदि किसी स्टूडेंट्स ने अभी तक परीक्षा का फॉर्म नहीं भरा होगा, किसी भी कारणवश छूट गया होगा, तो आपको एक मौका दिया गया है कि अभी भी आपके पास समय है, आप परीक्षा फॉर्म भर सकते हो। या फिर यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है इसमें ये दिया गया है कि आपने अगर अभी फॉर्म भर लिया है और यदि आपका किसी भी तरह का कुछ मिस्टेक है तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, फॉर्म अगर छूट गया है, आपने अगर भरा नहीं है तो आप फॉर्म भी भर सकते हो। यदि आपका फॉर्म में कहीं भरने में गलती हो गया है, कुछ मिस्टेक है, तो उसका आप करेक्शन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे एक देखा जाए तो छोटी सी गुड न्यूज़ सही है, लेकिन 10th और 12th वालों के लिए गुड न्यूज़ है। वैसे स्टूडेंट के लिए खास करके जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और जिन्होंने अभी तक परीक्षा फॉर्म नहीं भरा होगा उनके लिए। अब आगे आते हैं जो कि एडमिट कार्ड से रिलेटेड होगा। बच्चों, अब साइंस की फाइनल प्रैक्टिस का समय आ गया है। 3 आवर्स के मैक्सिमम सैम्पल पेपर्स आपको लगाने हैं बस, वो भी सिर्फ एजुकार्ड के, क्योंकि वहाँ आपको सिर्फ रिड्यूस सिलेबस पे 100% आने वाले पैटर्न पे स्ट्रिक्टली पेपर्स मिलेंगे। एजुकार्ड सैम्पल पेपर्स हर कोई रिकमेंड इसलिए भी कर रहा है क्योंकि लास्ट 2 ईयर से उनकी बुक से 40 to 50% पेपर बोर्ड में फंसता है। तो क्यों रिस्क ले, क्यों ना इसे हम खरीद ले, जब पता है कि सब कुछ एक बुक से मिल रहा है और तैयारी भी बेस्ट हो जाएगी। अगर और भी कोई बुक आपने अगर खरीद ली है तो भी एजुकार्ड का एटलीस्ट साइंस और मैथ्स का सैम्पल पेपर डेफिनेटली ले लेना आपकी प्रैक्टिस के लिए। आपका कॉन्फिडेंस 50% ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा उनकी बुक से पढ़ के। तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैंने दे रखा है, आप इसे बाय कर सकते हो। अब एडमिट कार्ड से रिलेटेड बहुत तरह के क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के मन में आ रहे हैं, जैसे कि एडमिट कार्ड कब से मिलना शुरू होगा, यदि मिलता भी है तो क्या स्कूलों से दी जाएगी या फिर इसे हमें सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो बच्चों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो प्राइवेट कैंडिडेट्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं तो सिर्फ उन्हीं को सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ता है। और जो भी स्टूडेंट्स किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनको एडमिट कार्ड उनके स्कूल के तरफ से दे दी जाएगी। तो इसके लिए आप लोग को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और रहा सवाल ये कि एडमिट कार्ड कब से मिलना शुरू होगा, तो जैसे कि अभी मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया कि अभी तो फॉर्म ही फिल हो रहा है और रजिस्ट्रेशन ही हो रहा है, तो इसकी जो लास्ट डेट दी गई है वो 20 फरवरी दी गई है। यानी कि 20 फरवरी तक आपको एडमिट कार्ड तो नहीं दी जाएगी, ये तो कन्फर्म है। और आज तक कभी भी एडमिट कार्ड जब भी दी गई है इससे पहले का अगर हम बात करें तो 15 से 20 दिन पहले दी जाती है। ठीक है, एडमिट कार्ड 15 से 20 दिन पहले दी जाती है। तो यदि आपकी एग्जामिनेशन 4 मई से शुरू हो रहा है तो अभी समय है। एडमिट कार्ड अगर आपको अगर मिलता भी है तो आपको मार्च का पहला वीक से मिलना शुरू होगा। ओके, अब एक न्यूज़ और है जो कि हमें कई जगहों पे देखने को मिला है कि सीबीएसई और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स बोर्ड्स हैं और जेईई मेन के एग्जामिनेशंस हैं, तो ये सब सारे क्लैश हो रहे हैं। यानी कि एक ही दिन एग्जामिनेशंस पड़ जा रहा है, जिसके वजह से सीबीएसई के डेट शीट में या फिर शेड्यूल हम बोलें इसमें चेंजिंग हो सकता है। जबकि बच्चों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सीबीएसई के अधिकारियों के द्वारा ये चीज़ बताई गई है कि सीबीएसई के डेट शीट में किसी भी तरह का कोई भी चेंजिंग आपका नहीं होने वाला है। तो यदि आपने कहीं पर भी ये न्यूज़ देखा हुआ होगा और आपको ऐसा लग रहा होगा कि सीबीएसई के शेड्यूल में चेंजिंग होगी, मुझे कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आए, मुझे दिखाए गए कि सर ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है, इस न्यूज़ में मैंने देखा हुआ है कि ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। तो मैंने भी इसके बारे में पता किया, तो जब मुझे पता लगा तो
मैंने देखा कि कुछ अधिकारियों के तरफ पास भी ये न्यूज़ पहुंच गया कि जेई मेन का एग्ज़ामिनेशन क्लैश हो रहा है तो शेड्यूल चेंज किया जाए। तो उनके तरफ से ये बयान वगैरह दिया गया कि नहीं, एग्ज़ामिनेशंस के शेड्यूल में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। ओके, तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हो। सो आज का ये 3 न्यूज़ था। यदि आपके मन में और भी कोई प्रश्न होगा, कुछ पूछना होगा, तो ये आप हमें कमेंट कर सकते हो। मैं आप लोग को इसका जवाब वीडियो पे दे दूंगा, या फिर आप ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा जो कि कमेंट में देना होगा तो मैं आप लोग कमेंट ही में ही दे दूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।